हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज चर्चा करने वाले हैं पीएलआई प्रीमियम ऑनलाइन पेमेंट के बारे में। तो काफ़ी साथियों, काफ़ी कर्मचारियों की ये दिक्कत रहती है कि हम पीएलआई को ऑनलाइन कैसे जमा करें, क्योंकि वो पीएलआई जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस के अंदर स्पेशल छुट्टी लेकर आते हैं और उनकी छुट्टी एक मंथ में एक छुट्टी ऐसे ही चली जाती है। और अगर वह छुट्टी लेकर नहीं आते तो इतने पोस्ट ऑफिस का टाइम हो जाता है। अगर उनका जब वर्किंग टाइम होता है तब पोस्ट ऑफिस का भी वर्किंग टाइम होता है, तो वो पीएलआई से वंचित रह जाते हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा डिफॉल्ट फीस भी लगती है। तो इस चर्चा को हम घर बैठे कैसे पीएलआई ऑनलाइन पेमेंट करें, तो उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं, पूरी विस्तृत जानकारी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें और आपके सभी डाउट का समाधान ज़रूर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएलआई प्रीमियम ऑनलाइन पेमेंट। तो इसकी क्या प्रक्रिया रहती है। तो स्टेप 1 है ऐड पोस्ट ऑफिस। पहला स्टेप है, आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल शुड बी एडेड टू योर पॉलिसी। आपके पॉलिसी के अंदर क्या ऐड करवाने हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल पॉलिसी के अंदर ऐड करवा लिए हैं आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो उसके बाद में आप स्टेप 2 क्या हो जाएगा। स्टेप 2 है आपका कस्टमर। तो आप जानते होंगे जो हमारे पीएलआई है, लो प्रीमियम हाई बोनस, इसका स्लोगन है। या यहाँ पर पीएलआई और आरपीएलआई हम दोनों भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो स्टेप 2 है हमारा बाई कस्टमर के द्वारा। बाई कस्टमर के द्वारा कैसे है अभी, फॉलो दी बिलो। जो प्रक्रिया है हमारे ऑनलाइन आफ्टर मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करने के बाद जो कस्टमर की प्रक्रिया रहती है वो क्या है। तो आपके पास ये लिंक है, या आप ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन दी फॉलोइंग वेबसाइट टू जनरेट कस्टमर आईडी टू लॉगिन पोर्टल। तो आपको सबसे पहले कस्टमर आईडी को जनरेट करना होगा। तो ये लिंक है https://pli.indiapost.gov.in कस्टमर पोर्टल psl-login.action। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले इस लिंक पर ओके करोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पर कस्टमर आईडी, पासवर्ड, ये जो भी कैप्चर कोड है ये दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले करना है यहाँ पर जनरेट कस्टमर आईडी पर, क्योंकि आपकी कस्टमर आईडी जनरेट नहीं है। तो आपको सबसे पहले जनरेट कस्टमर आईडी पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने ये पेज दिखाई देगा। आपके सामने है क्लिक ऑन जनरेट कस्टमर आईडी फॉलोइंग पेज विल बी ओपन, ये पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर है पॉलिसी नंबर, सम एश्योर्ड, इंश्योर्ड, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ये कैप्चर कोड दिख रहा है, ये यहाँ पे डालना पड़ेगा और फिर सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जो डिटेल है आपके पॉलिसी बॉन्ड है उसके ऊपर सभी दिखाई दे जाएगी। फिल दी ऑल कॉलम एज सीन पॉलिसी बॉन्ड एंड क्लिक ऑन सबमिट। बाद में आप क्या कर दोगे, सबमिट। ये आपकी सभी डिटेल पॉलिसी बॉन्ड पर मिल जाएगी। तो उसके बाद में आफ्टर क्लिकिंग सबमिट फॉलोइंग मैसेज विल पॉपअप, एक पॉपअप मैसेज प्राप्त होगा आपके। थैंक यू प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, द कस्टमर आईडी एंड लिंक would be sent to your registered email ID with which the registration process can be completed. The link is valid for 72 hours only from now. After successful registration, the customer ID will be active आफ्टर 24 आवर। यानी कि आपके 72 घंटे के अंदर आपके पास 24 घंटे के बाद आपको एक लिंक प्राप्त होगा और ये लिंक 72 घंटे के लिए एक्टिवेट रहेगा। तो आपके पास 24 घंटे के बाद एक लिंक आएगा आपके मेल पर, जो आपने जो पोस्ट ऑफिस के अंदर दी थी, जो आपने पॉलिसी आईडी के अंदर ऐड करवाई थी। तो लिंक आएगा, डियर यूजर थैंक्स फॉर कनेक्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस। ये आपके लिंक आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज दिखाई देगा। सेट पासवर्ड पेज विल बी ओपन आफ्टर क्लिकिंग ऑन लिंक विच रिसीव्ड इन ईमेल। तो यहाँ पर आपकी कस्टमर आईडी तो यहाँ पर आ चुकी है।
जब आपके पास लिंक आया तो उस टाइम आपकी कस्टमर आईडी आ चुकी है। लेकिन पासवर्ड जनरेट करने के लिए जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पेज खुलेगा आपके पास, एंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड। तो आप अपनी इच्छा से यहाँ पर अपने पासवर्ड डाल दें और फिर उनको कन्फर्म करने के लिए री एंटर पासवर्ड डाल दें। फिर यहाँ पर आएगा सेट पासवर्ड, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड के अंदर सेटिंग क्राइटेरिया क्या होगा, पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 8 से 32 कैरेक्टर के बीच आपका होना चाहिए। ए से यूजर पासवर्ड मस्ट कंटेन अपर केस A to Z या A to Z और 0 to 9 और इनके बीच में होना चाहिए। सभी उसके अंदर सभी ये कंटेंट है, सिंबल है, नंबर है, वे सभी कंटेंट उपलब्ध होने चाहिए। तो उसके बाद में आपको पासवर्ड सेट हो जाता है, कस्टमर आईडी भी आ जाती है। तो एंटर न्यू पासवर्ड ऑन बोथ कॉलम क्लिक ऑन सेट पासवर्ड आप कर दोगे। तो उसके बाद में आपका होम पेज आफ्टर 24 आवर पासवर्ड सेट करने के आपके 24 आवर बाद लॉग इन टू फॉलोइंग वेबसाइट बाय यूजिंग कस्टमर आईडी। जो लिंक दिया गया है आपको, उस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपनी कस्टमर आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे और कैप्चर कोड डालोगे और क्या करोगे, लॉगिन। फॉलोइंग पेज विल ओपन, लॉगिन, क्लिक ऑन पेमेंट एंड सिलेक्ट पे प्रीमियम। तो ये आप लॉगिन करने के बाद आईडी पासवर्ड आ गए हैं, कस्टमर आईडी आ गए हैं, पासवर्ड आ गए हैं। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है, फिर आपके पास ये पेज खुलेगा। इसके अंदर आएगा माय प्रोफाइल, माय पॉलिसी, पेमेंट के अंदर आप करोगे माय प्रीमियम पर ओके, जहाँ पर आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, माय प्रीमियम पे ओके करोगे। उसके बाद में आपको माय प्रीमियम पर ओके करने के बाद आप वहाँ पर डालोगे पॉलिसी आईडी डालने के बाद में आ जाएगा आपका पॉलिसी स्टेटस आ जाएगा और टोटल प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है आपके यहाँ पर पे प्रीमियम, तो यहाँ पर आप ओके करोगे। ओके करने के बाद तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। देखो नंबर ऑफ प्रीमियम कितना है, कितने प्रीमियम करनी है, अगली किस्त और करनी है, नहीं करनी। तो आपके यहाँ पर सभी जीएसटी आ जाएगा, टोटल अमाउंट कलेक्टेड यहाँ पर आ जाएगा आपके लास्ट में, ये टोटल अमाउंट कलेक्टेड है। उसके बाद में आपको करना है पे नाउ पे, नीचे आएगा आपके पे नाउ, यहाँ पर इस राइट साइड में क्या है, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट मेथड पेज विल बी ओपन आफ्टर क्लिक ऑन पे नाउ पे करने के बाद आपके पास आएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, कार्ड नंबर और सीसीवी नंबर और वैलिड एंटिल मंथ और ईयर डालना है और क्या करना है, सबमिट करने के बाद आपके पास आएगा एक ओटीपी, मेक पेमेंट। ओटीपी आप डाल देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, पेमेंट हो जाता है। इंटर दी ओटीपी, मेक पेमेंट। ओटीपी करने के बाद आप एंटर कर दोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपको सर्विस रिक्वेस्ट प्रीमियम, ये सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर ये है रिवाइवल लोन की सभी यहाँ पर सर्विस दी गई है। उसके बाद में आपके अलग अलग कॉलम हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको लिंक दिया जाएगा वहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी आपके टोटल एंड यूटिलिटीज है, लोन का कोटा क्या है, सरेंडर कोटा क्या है, तो आपको सभी डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपका पेमेंट हो जाता है। सभी ऑप्शन यहाँ पर बताए गए हैं। मिसलेनियस सर्विस कौन कौन सी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपका समस्या का समाधान ज़रूर होगा। अगर आपको जानकारी में किसी भी प्रकार के कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव भी ज़रूर लिखें। इसके अलावा आप जो मोबाइल नंबर और कस्टमर आईडी जो जनरेट करते हैं वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, घर बैठे कैसे करें, बिना पोस्ट ऑफिस जाए कैसे करें, वो भी हम चर्चा करेंगे। आपको अगर उसके बारे में भी
आपको जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट वीडियो हमें चाहिए, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं तो आपको एक बार पोस्ट ऑफिस जाकर आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऐड ज़रूर कराना होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।